बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ज़बरदस्ती नान कढ़ाई की रेसिपी। आप बिल्कुल खस्ता करारी घर में बना सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ा कि ये है कि ना आपको ओवन की ज़रूरत है, आप इसे घर में ही पतीले या फिर आप कढ़ाई में इसको बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है, आपने पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है अगर आपने ऐसी ही खस्ता करारी नान खटाई बनानी है। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैंने शुगर को, पिसी हुई शुगर जो है वो ले ली है 1 कप, और 1 कप ही हमने घी ले लिया है। इसके अंदर घी को या आप मेल्ट भी करके ले सकते हैं और ऐसे भी आप घी को ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाथों की मदद से या भी अंडे फेंटने वाला जो होता है इसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इतना कि इसका ये जो कलर है ना, देखें बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब तक आपने इसको फेंटते रहना है। अब देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है इसका। तो इसको अब रखते हैं हम साइड में और अब एक और बाउल ले लेते हैं और इसके अंदर हमने उसी क्वांटिटी के हिसाब से 1 कप हमने मैदा ले लेना है। उसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छानना है, ये देख सकते हैं आप। तो छानने की मदद से ये होता है कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनते हैं और कोई कचरा वगैरह हो तो वो भी निकल जाता है इसके अंदर। तो ये देखें अब हमने इसको छान लिया है। अब 1/4 कप हमने बेसन का लेना है और साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून सूजी ले लेंगे। दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, और जब आप इसी क्वांटिटी से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी आपकी खस्ता करारी नान खटाई बनेगी। तो बस इसको आपने छानना है और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लें आप, वो इसके अंदर शामिल कर दें ताकि ये भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से इसको छान लें आप। इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई सब्ज़ इलायची डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम, ताकि ये सब एक जान हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए ये। और जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो हमने जो बैटर तैयार किया था ना चीनी और घी का, तो वो हम ले लेंगे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हाथों की मदद से इसको या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स करें, कोई भी इसके अंदर लम्स ना रहे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, गूंदना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएं। इससे बहुत ही अच्छी बनती है। सारा अमल जो हमारे घी और चीनी का है ना, उसको अच्छी तरीके से आपने अगर फेंटा हुआ है, अच्छी तरीके से उसको आपने क्रीमी टेक्सचर तक लाए हुए हैं, तो अच्छी ही हमारी नान खटाई बनेगी। थोड़ा सॉफ्ट डो होता है, लेकिन जब आपका डो इस तरीके से बर्तन को छोड़ना शुरू कर दे तो यानी कि आपका जो डो है वो अच्छा है, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको अब हमने रखना है 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें आप इसको। और अब मैंने ये एक अंडा ले लिया है और एग की मैंने सिर्फ जर्दी लेनी है, उसका जो वाइट पार्ट है वो हमने हटा देना है और सिर्फ जर्दी का हमने इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपने जर्दी को अलग कर लेना है। अब जर्दी को हल्का सा हम फेंट लेंगे और ताकि फिर इसको जब लगाने में ना आसानी हो नान खटाई के ऊपर। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं और 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इससे पहले हमने ये एक थाल ले लिया और थाल के अंदर थोड़ा सा घी डाल के और उसको अच्छी तरीके से पूरे में फैला लेंगे। इससे ये है कि नान खटाई जो है हमारी लगेगी भी नहीं। और ये आपके पास बटर पेपर हो या ना हो तो फिर आप इस तरीके से कोई भी पेपर आप लगा सकते हैं। अगर बटर पेपर हो तो आप वो लगा लें। इससे ये होता है कि नीचे से ना जलती नहीं है, इसका कलर डार्क नहीं होता है, खूबसूरत सा कलर आता है। तो आप पेपर ज़रूर लगा लें और आपको जितने साइज़ की बनानी है उसके हिसाब से आपने इसको लेना है। थोड़ा राउंड करके फिर हथेली की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये इस शेप में आ जाए। तो उसके बाद आपने इसको थाल में रख देना है। थोड़ा दूर दूर करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा करीब नहीं रखेंगे क्योंकि साइज़ में इसने बड़ा होना है। अभी जब ये पकेंगी ना तो ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, फूट जाएंगी। तो थोड़ा स्पेस रख के ही आपने इसको रखने हैं इस तरीके से। तो सारे इस तरीके से बना लें, एक साइज़ के जो आप बनाना चाहते हैं उसी साइज़ के आप इनको बना के आराम से इसके अंदर प्रेस करके रखें। सारी मैंने देखें इस तरीके से थाल में रख दी हैं। अब इसके अंदर ये जो हमने जर्दी ली है, ब्रश की मदद से या फिर आप फिंगर की मदद से भी इसको आराम से लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, इस तरीके से आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं, ईजीली लग जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो या आप इस तरीके से लगा लें। इसके बाद हम इसके ऊपर पिस्ता या फिर आप बादाम जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसको ऊपर से सजा दें, खूबसूरत लुक आता है, बहुत अच्छी लगती है।
तो मेरे पास पिस्ता है और मैं पिस्ता लगा रही हूँ इसके अंदर। तो ये देखें खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत इसका लुक लग रहा है। और जब ये बनकर निकलेंगी ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी। हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इसको हमने ये देखें पतीले को हमने हीट करने के लिए रख दिया था फ्लेम ऑन करके। और उसके बाद मैंने स्टैंड रखा और उसके बाद अब ये मैंने थाल रख दी और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। तो अब जो हमारी जो ये देखें नान खटाई है ना बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। कैसे ये साइज़ में बड़ी हो गई है, कितना खूबसूरत सा इसका कलर लग रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने नहीं करनी है इसको, बहुत खूबसूरत सा कलर ऐसे ही रखना है हमने। हमारी नान खटाई बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बिल्कुल इसी क्वांटिटी से बनाएंगे तो आपकी भी नान खटाई ऐसी खूबसूरत सी, अच्छी सी, खस्ता सी बनेंगी। तो मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट करें, मेरी वीडियोस को देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।